हेलो फ्रेंड, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे सभी को। और कैसे हो सभी लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबसे ज़्यादा यूज आने वाली चीज़। जो सर्दी आ जाती है ना, हम माताएं बहनें सब बहुत परेशान होती हैं। जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो माँ बहुत परेशान होती हैं उनके बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। इसलिए बच्चों के लिए तेल बनाने जा रहे हैं, गरम तेल। जिससे कि मैंने लहसुन लिया है, लहसुन को छील ले रहे हैं, एक बड़ा सा लहसुन। उस सारे लहसुन को हम छील लेंगे और फिर उसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करने के बाद हम बनाएंगे एक तेल। जो तेल बहुत ही यूजफुल होता है सर्दियों में, तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को सर्दी नहीं हो सकती। और इसमें ऐड करेंगे, ये सारा लहसुन मैंने छील लिया है और इसमें हम 3-4 चीज़ें ऐड करेंगे। ये रही अजवाइन, अजवाइन 2 चम्मच लिए मैंने। लहसुन की एक पूरी बड़ी सी गांठ और अजवाइन की 2 चम्मच अजवाइन की, 2 चम्मच मेथी की, और 8 से 10 लौंग। जो लौंग होती है ना जिनमें फूल होते हैं ऊपर, वो वाली लौंग को यूज़ करना है तुम्हें। और आधा कप तेल, आधा कप से ज़्यादा भी ले सकते हैं, वैसे आधा कप ही मैंने डाला था अपने में, तो आधा कप तेल। और सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब गैस पे रखते हैं हम फ्राई पैन। गैस को मैंने ऑन कर दिया, फ्राई पैन रख दिया। अब इसमें डालेंगे तेल। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फ्राई पैन, उसके बाद हम इसमें तेल डालते हैं सरसों का तेल, जो हम लोग शुद्ध घानी का तेल होता है वो। और फिर जो आपके यहाँ यूज़ हो रहा हो पर शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई मिलावटी नहीं होना चाहिए, ना पका हुआ तेल होना चाहिए। पहले का जो पका हुआ रखा है वो निकाल के रख दो, वो नहीं होना चाहिए। गरम तेल नहीं, बिल्कुल कच्चे घानी का तेल होना चाहिए। और इसको हम लोग गरम कर लेंगे। ये देखो मेरा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। देख लेना है गरम हो जाए, धुआं निकलने लगे इसमें। अब सबसे पहले डालेंगे हम इसमें लहसुन। ये मैंने लहसुन डाल दिया और सारी चीज़ें फिर मिक्स कर देंगे। फिर इसको चलाते रहेंगे। तो एक जगह बना रहेगा ना तो ये जल जाता है जल्दी से। और सबको चलाते रहेंगे जब तक इसको गर्म करेंगे, जब तक एकदम लहसुन एकदम काला ना हो जाए, भुन जाए बिल्कुल। और सारी अजवाइन मेथी सब भुन जाती है, सब काली हो जाती है। और ये तेल ना इतना फ़ायदेमंद होता है, आपके बच्चे को अगर जुकाम है तो उसकी नाक में एक बूंद डाल दो सोते टाइम। एक बूंद दोनों नाक में डाल दो, तो ये समझ लो सुबह तक उसका जुकाम, नाक चल रही हो बच्चे की, वो बंद हो जाएगी। और उसके बस तलुओं में मालिश करनी है, हाथों में, तलुओं में सोते टाइम कर दो। अगर बच्चे आराम से बैठे हैं और तो आप कर सकती हो मालिश, पर तेल छूटना नहीं चाहिए जल्दी से। रात में करो तो ज़्यादा बेटर है। सोते टाइम बच्चों के पैरों में मालिश करो तो बहुत यूज़फुल होगा, बच्चों को सर्दी नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा सर्दियों में हम माँ बहुत परेशान रहती हैं छोटे बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे हैं, बार बार हाथ भिगोते हैं और बच्चों को जल्दी सर्दी भी हो जाती है। ये देखो सारा मेरा भुन गया ना, सब देखो काला काला हो गया। सारा लहसुन भून लिया मैंने और सारी अजवाइन और मेथी सब भुन गई उसमें। ये देखो सारा तेल मेरा भुन के रेडी हो गया। और तेल भी नहीं इसमें जलता है। ये सारी चीज़ें तुम जब गर्म करोगी तो ये नहीं है कि तेल जल जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाता है, भाप बन जाता है, पर तेल जलता नहीं है। और देखो सब पूरा भुन के रेडी हो गया। अब इसको करेंगे हम ठंडा। जब तक ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही किसी में करना है इसको। ठंडा हो जाएगा सब, इसमें सारा इतना तेल गर्म हो गया कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखो ये ठंडा हो गया, 10 मिनट लगे हुए होंगे। मैंने पंखे की हवा में नहीं रखा था, बस ऐसे ही रख दिया था यहीं पे। तो 10 मिनट में ठंडा हो गया बिल्कुल। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो 10 मिनट लग गए ठंडा होने में। अब मैंने एक कप में छन्नी लगा के इसको छान लिया। आप कपड़े से भी छान सकते हो, वैसे छन्नी से भी छन जाता है बिल्कुल सही। कपड़े से छान लो तो छोटे छोटे रेशा जो चले जाते हैं मेथी के, वो नहीं जाते हैं। अजवाइन के, मेथी के छोटे छोटे से वो नहीं जाते हैं। पर मेरे में नहीं गए थे, शायद सही लग रहा था। और पूरा मैंने इसका तेल निकाल लिया। अब मैं करूँगी अपने प्रिशा को इसकी मालिश, क्योंकि प्रिशा को है सर्दी है, जुकाम है, तो बच्चों को ना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और ये घरेलू नुस्खे हैं जो हमारी दादी नानी करती थी हमारे लिए यूज। तो ये तेल बना के रख लो, कोई भी शीशी में रख लो, तुम पूरी सर्दी निकल जाएगी अगर तुमने एक बार बना के रख लिया। एक शीशी बना लो ना, पूरी सर्दी निकल जाएगी। बच्चों को डेली मालिश कर दो, पैरों में, तलवों में डेली मालिश करो। अब मैं चली अपनी प्रिशा को मालिश करने। ये देखो ये करवा नहीं रही थी, इनको गुदगुदी होती है। मैंने कहा लाओ करते हैं। फिर इसने करवाई खेल खेल में बच्चों को, फिर अच्छा भी लगा इसको।
ऐसे करने से इसको अच्छा भी लगा, फिर ये आराम से करवाने लगी। और सबसे ज़रूरी है, पूरे तलवों में मालिश करने के बाद इसके ऊपर के जो नाखून होते हैं ना, उनको सब में लगाओ पहले तेल। सबको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इनकी उंगलियों की मसाज कर दो, क्योंकि ये सर्दियों में ना उंगली वैसी हो जाती है, फूल सूज सी जाती हैं, सूजन आ जाती है इसमें, तो वो नहीं होती हैं। और शुरू से तुम ये ट्राई करोगी ना तो पूरी सर्दी निकल जाएगी, आपके बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी, बिल्कुल जुकाम खांसी कुछ नहीं होगा, बार बार बच्चे बीमार नहीं होंगे। और छोटे बच्चों की तो बहुत केयर सर्दियों में करनी पड़ती है, बड़े हो जाते हैं फिर तो खुद अपना संभाल लेते हैं। और मैंने प्रिशा को मालिश की बहुत अच्छे से, 10 से 5 मिनट तक मालिश करो खूब, और बच्चों की थकान भी मिट जाती है इससे। और हाथों की गद्दी में भी लगा दो, और सोते टाइम 1-1 बूंद दोनों नाक में डाल दो। तो बच्चों का सुबह ना एकदम नाक चलने लगती है ना बच्चों की, वो बिल्कुल सुबह नाक नहीं निकलेगी। 2-3 दिन ऐसा करो, हफ्ते में 1 बार तो नाक में डाल ही दो ये तेल, जिससे कि बच्चों को जुकाम ना हो सर्दी भर बस। फिर उसके बाद तो नॉर्मल मौसम हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों के लिए। अब मैं इसको सारे तेल को कर लूँगी शीशी में। ये देखो हाथों में बोल रही थी मम्मा हाथों में भी लगा दो, मैंने इसके हाथों में दोनों में लगाया। और इसकी हाथों में मैंने मसाज करी। अब ये दोनों हाथ मैंने कहा ऐसे रगड़ो, और मैंने अपने हाथ रगड़े ना तो मेरे हाथ भी गर्म हो गए थे सच में। आप करके देखना, आपको बहुत 100% लाभ होगा, क्योंकि ये दादी नानी के नुस्खे हैं जो हम लोगों में, हमारी पीढ़ी में ये यूज किए गए हैं। और इस तेल को रख देंगे हम शीशी में, कर चुटकियों में गायब हो जाएगी सर्दी बच्चों की तो। और आप लोग ना ऐसे बना के रख सकते हैं, और बड़े बुजुर्ग हैं ना घर में, उनको भी लगा सकते हैं, तो सर्दियों में बहुत फ़ायदे।